वेरी वार्म वेलकम। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो आज फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग रिवीजन करेंगे भाई, समझ में आया। आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरा नेटिंग अंदर द्विघात समीकरण, हिंदी में इसको द्विघात समीकरण और इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं। सबसे पहले मतलब क्या होता है कि समीकरण मतलब क्या होता है। समीकरण मतलब, तो हम लोग क्लास 9 में, जहाँ तक हम लोग डब्ल्यू वाले का बात है, जो भी डब्ल्यू वाले, क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स बोल के एक चैप्टर पढ़े थे कि नहीं। पॉलिनोमियल्स बोल के एक चैप्टर पढ़े थे कि नहीं। पॉलिनोमियल्स बोल के एक चैप्टर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल चीज को बराबरी करना, यानी किसी भी चीज का आपस में बराबरी करना। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। एक तो होती है आपकी 1 2 3 4 जो काउंटेबल होती है, चलते जाती है। दूसरी होती है आपकी क्या क्या एक्स वाई जेड वेरिएबल, ये जो नॉन काउंटेबल होती है। तो जब ये नंबर आपस में किसी भी चीज से बराबर कर लेते हैं, मतलब किसी भी चीज की बराबरी को कह देते हैं हम लोग, क्या समीकरण कह देते हैं। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा ना फ्लैशबैक में जाएंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो, द्वि मतलब दो, और घात मतलब पावर, मतलब घात मतलब पावर, ठीक है। मतलब किसी भी इक्वेशन, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसका पावर कितना होगा, 2 होगा। 2 से कम होगा तो क्या होगा, और 2 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो हम अभी जस्ट अभी बता रहे हैं। तो समीकरण का जहां तक बात आया, तो हम लोग क्लास 7 या 8 से पढ़ रहे हैं ना समीकरण। क्लास 8, चलो क्लास 8 से मान लेते हैं। फिर हम लोग क्लास 9 में पढ़े, सब पढ़ा है ना भाई लोग। फिर क्लास 10 में हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास 8 में जब थे तो हम लोग सिंपल समीकरण करते थे। सिंपल समीकरण मतलब जैसे बोल सकते हैं हम लोग, सिंपल समीकरण मतलब एकदम नॉर्मल वाला। 9x इज इक्वल टू कितना, 18। तो यहाँ पे क्या, x इज इक्वल टू क्या, 18/9। तो काट दो, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल को क्या करना था, वैल्यू पुट करके निकाल देना था। जैसे हम लोग क्लास 9 में गए, खतरे का घंटी बज गया। खतरे का घंटी बज गया मतलब क्या होता है, क्लास 9 में गए तो क्लास 9 में क्या हुआ कि हम लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन, याद है किसी को। लेकिन लीनियर इक्वेशन 2 टाइप से पढ़े थे। एक तो याद होगा कि हम लोग ग्राफ वाला पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 1 इक्वेशन, और दूसरा हम लोग पढ़े थे एक सम्स वाला जो पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 इक्वेशंस। तो जब 1 वाला होता है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो यहां से हम लोग ग्राफ पे प्लॉटिंग करते थे कुछ इस प्रकार से करके, एक्स वाई का वैल्यू दे देके ऐसे करते थे कि नहीं करते थे। ये वाला हुआ। उसके बाद हम लोग कुछ सॉल्व इस तरह से करते थे, इस तरह का कुछ समीकरण रहता था, x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 90। तो हम लोग यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू करते थे। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है, मतलब लीनियर का मतलब यही होता है ना कि जिसका x या y किसी एक का वैल्यू, कोई भी x y z किसी का भी वैल्यू 1 से ज्यादा ही ना हो। अच्छा भैया, पावर कुछ नहीं तो मतलब क्या, 0 यानी 1। किसी का पावर 0 है यानी क्या, 1 है कि नहीं। तो नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बोल रहा है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन, क्योंकि तुम तो ये भी बोल सकते हो भैया यहाँ का पावर 1 है। डिफरेंस यहाँ पे अगर एकदम सिंपल ही बताया जाए, मतलब जो मतलब अमूमन हम लोग बचपन में याद रखते थे, और 11 वाला में तो आप लोग को जब 11 में कोई अगर साइंस वाइंस लेगा तो उनको समझ में आने लगेगा कि क्या है। यहाँ पे देखो, सिर्फ हम लोग एक सिंगल एक्स वाई जेड का हम लोग सिर्फ वैल्यू निकालते थे। क्लास 8 में सिर्फ हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते थे, लेकिन 9 वाला में हम लोग एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकालते हैं। यही होता है डिफरेंस। बाकी ये इसका भी पावर 1 ही होता है। और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2 हो। और हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मतलब एक समीकरण वाला। क्वाड्रेटिक किसमें सीखने वाले, एक समीकरण, मतलब इसमें एक्स या वाई जिसका भी पावर दिया हो, एक्स या वाई जिसका भी पावर दिया हो उसका पावर कितना होगा, 2। एक्स या वाई जितना भी दिया उसका पावर कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। एक्स या वाई जितना भी पावर दिया हो उसका पावर कितना होगा, 2, ठीक है। चल भाई, एमसीक्यू आ जाएगा, लिटरली कह रहे हैं आ जाएगा, लिटरली सच्ची सच्ची बता रहे, बोर्ड्स में दे देता है। और इसका स्टैंडर्ड अभी बताएंगे तो उसमें से भी आ जाएगा, स्टैंडर्ड वाला भी। समझ में आया कि नहीं। अच्छा चलो, अब द्विघात समीकरण का कुछ स्टैंडर्ड होता है। अब स्टैंडर्ड मतलब क्या, स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि समीकरण को कुछ उल्टे फुल्टे टाइप से सजा दिया जाता है। समीकरण को
कुछ उल्टे फुल्टे टाइप से सजा दिया जाता है। तो हमको एक नॉर्मल वे में लाना होता है, उसके बाद समीकरण इजीली निकल जाएगा, समीकरण का जो वैल्यू है वो इजीली निकल जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही माना गया है, ax स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ बताओ a नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके ही आना होगा आपको। अच्छा a नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब a का पावर कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? अगर होगा तो x का पावर 2 नहीं रहेगा, x का पावर 2। अच्छा देखो, इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर a का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेते तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू क्या, 0। 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 प्लस क्या, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बचा क्या, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x का पावर कुछ नहीं तो क्या 1, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन हमको सॉल्व क्या, हमको किसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसीलिए देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कभी 0 नहीं ले सकते। आपके अलग अलग क्वेश्चंस में देखिएगा कि उस इक्वेशन को जिस तरह से वो सजाया होगा उसी तरीके हम बोल सकते हैं कि इसका पावर ये नहीं ले सकते हैं। मतलब अगर वो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लीनियर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, वो लीनियर इक्वेशन रहेगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। a नॉट इज इक्वल टू क्या, a नॉट इज इक्वल टू क्या, 0। सही है भाई। चलो तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। और अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले बता दें को इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स होता है ना, वो हमेशा रियल नंबर होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स आर रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही रियल नंबर, वही है ना। इसका हमेशा जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा रियल नंबर होगा। मतलब ग्राफ पे x y z जिसका भी वैल्यू आएगा वो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर में 0 भी आ जाता है, ये क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो 1.2 खोल लो, जहां से भाई जहां से बोर्ड का क्वेश्चन आता है जो मिनिमम 5 से 10 साल का, ऐसे तो हम पूरा सिलेबस करा दिए होंगे। 1.2 1.3 1.4 करा दिए हैं, एक 1.5 है वो बस कुछ दिन में करा देंगे इसके साथ ही। लेकिन जहां से अमूमन क्वेश्चन आता है 1.2 और 1.3 उसका ही हम थोड़ा सा जस्ट बता दे रहे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन 3y स्क्वायर इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 160 माइनस 2y स्क्वायर। इस इक्वेशन को बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए। सबसे पहले ये समीकरण है कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ये किसी भी चीज से क्या है, बराबर है, बराबरी का चिन्ह है, तभी वो समीकरण। अगर सिर्फ हम 3y स्क्वायर -20 लिख देते तो ये समीकरण होता नहीं होता, कभी नहीं होता। समीकरण मतलब किसी भी चीज की बराबरी कर लेना। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब ठीक है, अब हम लोग ना यहाँ पे एक जो नॉर्मल तुम लोग सिखाया है, अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली भैया जो x y z वाला है उसको एक साइड लाएंगे और नंबर वाले को एक साइड लेके आएंगे, सिंपली। तो 3y स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे याद है ये इज इक्वल टू के इस पर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। और इसके आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का ना। और जब ये इस अगर प्लस इस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, हाँ। सेम ये माइनस इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। सेम सेम, समझ में आएगा, सिंबल चेंज। 2y स्क्वायर 160, अच्छा ये भी तो इस तरफ जा रहा है कि नहीं, हाँ। तो इसके आगे कौन सा सिंबल है, माइनस, प्लस 20 इज इक्वल टू क्या, 3y 5y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 180, ठीक। y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 180 डिवाइडेड 5, काटेंगे 5 दिया के 15 6, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 36। तो y बराबर क्या, प्लस माइनस रूट ओवर 36, रूट 36। अभी तो रूट पे दिखाएंगे। अब आंसर क्या है, y इज इक्वल टू क्या प्लस माइनस 6। भैया कुछ भी हो तो प्लस ही लेते हैं ना, नहीं प्लस नहीं, वो बचपन में बता देते थे कि माइनस नहीं होता था। जैसे किसी भी इक्वेशन, मान लो कि हम इतना किलोमीटर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो उसका अगर इक्वेशन बनाएंगे तो किलोमीटर जा रहे हैं तो वो प्लस में होगा। लेकिन मान लो कि रुपए का लेन देन है कि हम इतना रुपए दिया है, वो हमको इतना रुपए दिया, उसको अगर इक्वेशन में पुट करते तो हम पे उधारी भी चढ़ सकता था, हम पा भी सकते थे। यानी हम पाते तो प्लस में पैसा होता, उधारी चढ़ता तो माइनस में भी पैसा। तो कुछ इक्वेशंस में, लेकिन इसीलिए बोला गया कि इक्वेशन में प्लस माइनस दोनों, क्योंकि इस इक्वेशन में ये बताया नहीं किस चीज का इक्वेशन है, वो जस्ट बोल दिया कि इक्वेशन सॉल्व करना है। जब वर्ड वाले आपके प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि भाई इसमें प्लस लेना होता है, इसमें प्लस नहीं लेना होता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया भैया। हाँ, वो 36 रूट कैसे आया, ये अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये इस पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2,
अगर रूट का पावर याद हो तो कितना होता है 1/2 1/2 ठीक है। अच्छा मान लो ये y इज इक्वल 2/1 है कि नहीं। अगर कोई भी सिंबल जाता है प्लस से जाता है तो क्या जाता है माइनस। अगर ये 2/1 जा रहा है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 किसका पावर होता है रूट का, इसलिए तो रूट चढ़ा है। और 36 का टेबल में अब तो भाई ये नहीं दिखाना होगा ना 6 × 6 जुड़ रहा था, ये तो 9 में है सही है भाई सही है, गजब क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी लिख ही देते हैं भाई, समझ में आया? और 2 नंबर बनाते हैं 3 नंबर बनाते हैं फिर बनाया जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन 2x + 1 इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर 6x + 47। आराम से एकदम आराम से करना ठीक है। सबसे पहले देखो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 ही मंत्र होता है, मतलब 3 तरीका से किया जाता है। सबसे पहले देखा जाए तो उसमें कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर क्या होता है, फिर होता है फॉर्मूला देखा जाता है। उसके बाद भी कुछ नहीं होता है ना तो आपस में गुना करा दिया जाता है। उसके बाद चौथा कि जो जाति वाले सेम है सेम आ गए तो ठीक है काट पीट के निकाल लो, और फिर नहीं आता तो वही आंसर बन जाता है इसके अगर इस 4 के अलावा अगर कुछ नहीं आया तो फिर वही आंसर बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखो अगर इसको a ले लो और ये b, तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आया कि नहीं। तो सेम अगर a + b का नहीं बताएंगे 2x का होल स्क्वायर 2 × 2x × 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 + 1 का होल स्क्वायर 6x + 47। सुना भाई खिड़की लगा देता ना थोड़ा सा, खिड़की लगा सही से, खिड़की लगा सही से लगा, हाँ लगा पूरा लगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, लेकिन ये सिर्फ 2 का स्क्वायर नहीं x का भी है 4x²। 2 दूनी के 4 और 4 एकम 4 और 4 × x 4x + 1 प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x + 47 इज इक्वल टू 2। अब इसमें हम लोग एक जाति वाला ढूंढेंगे, एक जाति वाले को एक साइड कर लेंगे ठीक है। ये वाला कुछ ये वाला जाति के साथ है, इसका कुछ नहीं तो क्या है प्लस 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 प्लस, इसका कुछ नहीं तो क्या है 4 और 1 5 और x, ये नहीं कि x का पावर 4 हो जाता है। याद रखना जब जुड़ता है या घटता है तो जाति सेम रहती है। जैसे अगर मतलब जाति की बात नहीं है, अगर इसको नॉर्मली देखा जाए तो एक हम अपना लॉजिक से बताता देखो, जब भी आप शादी करते हो तो जाति नहीं बदलता है, नाम एडेड हो जाता है बस। और जब डिवोर्स होता है तब भी आपका जाति अलग नहीं होता है, सिर्फ नाम अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन दोस्ती करते हो तो तुम क्या बोलते हो, दोस्ती अगर करते हो तो नाम को एक गुना कर देते हो, तब प्लस माइनस जिसका इफेक्ट ज्यादा रहता है वो, जैसे बोला जाता है ना संगत से गुण आवे संगत से गुण जावे ठीक है। तो जब भी जिसका भी अगर जिससे दोस्ती कर रहे हो उसका आपको प्लस, अगर वो प्लस वाला है तो आप में प्लस का प्रभाव पड़ेगा, और जिसका मान लो कि अगर वो नेगेटिव है तो आप में नेगेटिव का प्रभाव पड़ेगा। और डिवाइड मतलब क्या कि सेम चीज, किसी से दुश्मनी कर रहे हो तो वही चीज है। अगर वो किसी से दुश्मनी कर रहे हो लेकिन पॉजिटिव वे में कर रहे हो तो आपका सही है, और किसी से दुश्मनी कर रहे हो नेगेटिव वे में कर रहे हो तो वो गलत है। दुश्मनी करने का भी फायदा है, लड़ने का भी एक फायदा होता है। जो लोग लड़ नहीं पाते हैं वो लोग अपनी क्षमता जान नहीं पाते कि हम क्या चीज़ हैं, और वो फिर क्षमता बना नहीं पाते हैं। जो बोलते हैं कि हम नहीं लड़ना चाहते, लड़ो लेकिन सही से लड़ो, पॉजिटिव वे में लड़ो। जैसे आपका भी कोई कंपटीशन होगा, उनका भी कोई उनको हराना है ये दिमाग पे रखो। हराना है मतलब क्या कि उनसे अच्छा करना है, उनसे अच्छा नहीं अपने आप में अच्छा करना है, और उनसे भी एक अच्छा करने का एक दिमाग में रहता है कि भाई वो पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना है। और अपने आप को थोड़ा सा ना उनसे कम हाँकना, मतलब वो अगर 4 गुना है तो अपने आप को तुम 5 गुना मत हाँकना, वो 4 गुना है तो अपने को 3 गुना हाँकना। क्योंकि अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट दोगी ना तभी तो तुम उनको बीट कर पाओगी। मतलब सपोज दैट कि मान लो कि अगर तुम एक स्टूडेंट हो, एवरेज हो, किसी का 50 आ रहा है 53 वाले आ रहे हैं, तो 50 वाला जो अगर 50 वाला बच्चा 53 वाले को हराना चाहता है ना तो उसको 50 नहीं मान के चलना हो, या वो 53 से ज्यादा बोल रहा है कि ठीक है इस बार ला देंगे 52 या 56 मान के नहीं चलना हो, चाहे 60 वाला, इस तरह से नहीं। उसको अपने आप को 40 मान के चलना होगा। अल्टीमेटली वो 53 वाला बीट हो जाएगा, वो मेहनत करेगा तो। समझ में आया कि नहीं। तो वो इसी प्रकार से हम भी चले गए ठीक है। अच्छा छोड़ो,
ये देखो अब ये वाला और ये वाला एक जाति का है, हाँ प्लस 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 6x और ये प्लस 2 +2 6x प्लस 47, ठीक। अब एक जाति वाले को भेजेंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे ये कुछ नहीं तो क्या है प्लस, इस तरफ आएगा तो क्या माइनस 6x 47 और ये इस तरफ जाएगा तो क्या माइनस 2 5x स्क्वायर, देखो प्लस माइनस कर दिया। 6 रुपया तुम्हारे पास था, 6 रुपया तुम दोस्त से उधारी लिए थे, तो 6 रुपया छीन लिया तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे पॉकेट में कितना बचा 0। समझ में आया कि नहीं। और ये कितना है 45 और ये दोनों के बीच में क्या है गुना है, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड 45/5 9, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 9। अब अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाले तो प्लस माइनस रूट ओवर 9 और 9 का रूट ओवर का वैल्यू आता है प्लस माइनस 3। समझ में आया भाई, देख लो भाई एक बार देख लो, समझ में आया कि नहीं पक्का। तो 3 नंबर बना क्वेश्चन, आज सारा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, मतलब जो भी हमको लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके एग्जाम में आ सकता है, जो एग्जांपल्स क्या हैं, जो मेरे को लगता है कि सचमुच आ सकते हैं। अभी तो स्टार्टिंग करा रहे हैं कि वो एक बार बेस तैयार कर ले, एक बार जो भूल गए वो वापस याद आ जाए बस, ठीक है। तीन नंबर is equals to 195. ठीक हुआ। ए भाई इधर देख ना, क्या तुम लगे रहते हो वहां पे। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है, कहाँ लग रहा है दिखा दो। नहीं, स्क्वायर लग रहा है, क्यूब लग रहा है, क्यूब तो लग ही नहीं सकता है क्योंकि 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो स्क्वायर ही लगेगा और 1 हो ही नहीं सकता है। स्क्वायर कहीं पे है लग रहा है नहीं, तो गुना करेंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद गुना करने के बाद फिर जाति देखेंगे, जाति में आपस में लड़वाएंगे, सॉरी मतलब जो एक जाति वाले हैं उनमें आपस में जो प्लस माइनस आ रहा है वो कर देंगे, उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा वो। अब जाति देखने का मतलब क्या XYZ, कुछ लोग अलग अलग मत समझ लेना। अच्छा गुना करेंगे कैसे, सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो इसका है कुछ नहीं तो क्या प्लस है, इसका है कुछ नहीं तो क्या प्लस है, प्लस है कुछ नहीं तो क्या प्लस 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 प्लस। अब देखो x इंटू एक्स का पावर 2, याद करो 9 में पढ़े होगे, x इंटू इसका पावर कुछ नहीं तो क्या 1, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या 1, x प्लस 1 x का पावर 2। याद करो ये फॉर्मूला कुछ पढ़े थे, a इंटू m प्लस n, याद है लॉ ऑफ इंडिसेस, यही है सेम चीज है, इसलिए क्लास 9 में आप लोगों को पहले पढ़ा दिया जाता है, क्लास 7 से ही स्टार्ट है आप लोग का, ठीक। प्लस माइनस पहले इसको गुना इससे किए, फिर इसका गुना इससे करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस x इंटू 9 फिर देखो माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 63 195 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 9 और 7 16x किसका पावर लिखेंगे माइनस, क्योंकि उसका सिंबल बड़ा है 9 का, माइनस का पावर माइनस लिखेंगे ना, माइनस लिखेंगे सही बात है, चलो ठीक है। याद रखो जोड़ते या घटाते समय उसी का पावर लिखेंगे जिसका सिंबल बड़ा है, और दोनों साइड ही तो माइनस ही है, तो उतना सोचना क्या है माइनस ही होगा, माइनस, ठीक। प्लस 63 और इसको अगर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस माइनस 195 0 x स्क्वायर माइनस 16x, और इसमें से देखो प्लस माइनस माइनस 195 में से 63 गया तो 5 में से 3 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3 और 1 का वजह कुछ नहीं। अब देखो प्लस माइनस माइनस किसका सिंबल बड़ा है माइनस का, समझ में। लेकिन गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे, प्लस 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 तो प्लस करेंगे, समझ में आया कि नहीं। अब देखो अब ये तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्म में आया कि नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, 8वीं कक्षा में सीखे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर, इसका है कुछ नहीं तो क्या है लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से क्या करो मल्टीप्लाई। अब ये जितना है इसको कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि माइनस करके क्या आ जाएगा 16, तो 132 2 के पारा में 6 बार में 12, फिर 6 बार में 12, 2 के पारा में 33, 11 के पारा में 3 बार में 11 दूनी के 22, 2 तिया के 6, माइनस करेंगे तो कितना 16 आ गया,
देखो माइनस करे 16 आया, और 22 को 6 से गुना करो तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 1 13, 132 आया एट द एंड। समझ में आया कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस क्या 22 माइनस 6 एक्स माइनस 132। देखना यहाँ पे ना, यहाँ पे सिंबल का गड़बड़ करता है सब। मतलब ठीक है 8वीं कक्षा की चीज है, हम लोग जिनको आता है मोस्ट वेलकम, लेकिन जो मतलब देखो एक बात याद रखना, हमेशा पेपर आता हो तब भी काम रहो, पेपर नहीं आता तब भी काम रहो। नहीं आता तो तुम काम ने हड़बड़ी में, अब नहीं आ रहा है तुम खेल रहे हो, टॉस उड़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो गलत है ना। तुम आई थिंक प्रयास नहीं कर रहे हो, और पेपर आता है तो तुम खुशी मनाने के चक्कर में प्रयास नहीं कर रहे हो। दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वो है प्रयास। तुम निरंतर रूप से प्रयास करो। 3 घंटा का पेपर है, चुपचाप 3 घंटा पेपर दो, आराम से शांति दिमाग से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस में बहुत लोग गलत करता है, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ तक सही होकर यहाँ तक गलत हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो याद रखना ये छोटा छोटा मिस्टेक्स है जो बोर्ड्स में रिपीटेशन हो जाएगा, और लास्ट में तो ऐसा डराएंगे बोर्ड्स के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखो इसका कुछ नहीं तो क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस 22 इंटू एक्स 22x माइनस माइनस 6x माइनस 132 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x, x माइनस क्या 22। इन दोनों में कॉमन क्या है? प्लस 6। तो कॉमन क्या है? 6 के टेबल में 132 कितने बार में जाएगा? 6 दूनी के 12, फिर 6 दूनी के 12, दोनों सेम आया। लगभग मेरा आंसर सेम आएगा। देखना यहाँ पे ना x माइनस 22 x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ पे ना उस समय और लगा रहे थे हम लोग, यहाँ पे क्या लगाएंगे? आइदर। यहाँ पे क्या लगाएंगे? आइदर लिख दो, ठीक। x माइनस 22 इज इक्वल टू क्या 0, x इज इक्वल टू क्या 22। एक x का वैल्यू क्या है ये, x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या 0, x माइनस 6। एक वैल्यू क्या है? -6। इसके बाद ना एक लाजवाब ट्रिक बताने वाले हैं, मतलब मजा आ जाएगा तुमको देख सुन के। मतलब एट दी क्लास 10 लेवल पे तुम लोग जैसा, मतलब बहुत सारे बच्चे जानते होंगे लेकिन बहुत सारे नहीं भी जानते हैं, लेकिन वो उन बच्चों के लिए जो मेरी तरह एवरेज रहे हैं स्कूल में ठीक है, तुम लोग एक मस्त, अगर जिनको मेरे पास पढ़े होंगे जो उस टाइम तो उनको याद होगा, और जो नहीं पढ़े जैसे तुम, तो तुमको बता देते हैं। तुम ठहरे थोड़े से कमजोर बच्चे, और सामने वाला ठहरा स्ट्रांग बच्चा। सामने वाला क्या ठहरा? स्ट्रांग बच्चा। तुम्हारा आंसर ये निकला, ये राइट है, ये राइट है, यही राइट है ना। लेकिन सामने वाला तुम्हारे से स्ट्रांग था तो तुम उसका देखिए, लेकिन उसका रॉन्ग है, तो तुम तो गड़बड़ी में उसका छाप दोगे। नहीं, सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ। हाँ, अगर कुछ नहीं आता तो फिर खेलना है तो फिर खेलो ना भाई आराम से। तो देखो यहाँ 2 वैल्यू निकला है ना, किसी एक वैल्यू को किसी इस इक्वेशन में कहीं पे भी पुट करके देख लो, उस जिस चीज के वो बराबरी कर रहा है उसके बराबर आ जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं है, बोर्ड के एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, और ये तभी करना, कोई भी इंसान तभी करके आना जब पूरा पेपर कंप्लीट कर लो, एट द एंड 5 मिनट है तो रखना। क्योंकि वो जो 5 मिनट तुम ये दिखाने के लिए चक्कर में जाओगे, उस 5 मिनट में कोई और सम सॉल्व कर लोगे। समझ में आएगा? जैसे मान लो किसी बच्चे को 60 या 70 75 80 नंबर का पेपर आ रहा है, वो कर लिया, उसके पास आधा घंटा टाइम है, तो क्यों ना वो ये वाला चेक कर ले, मतलब सिक्योर हो जाए कि भाई ये राइट ही है मेरा। उसके लिए भी है, जो मान लो पहले पेपर कंप्लीट कर लेते उसके लिए भी है, ठीक है। एडिशनल है, ठीक है, एडिशनल। कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी, हम पहले -6 के लेके करते हैं, और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो कि हम लोग सबसे छोटा ये वाला इक्वेशन आया था कि नहीं, हम लोग का ये वाला आया था कि नहीं आया था? क्या आया था? x² माइनस 16x माइनस 132 इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ पे x की जगह पे -6 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। देखो -6 का क्या होल स्क्वायर, फिर 16 इंटू क्या -6 माइनस 132 0 माइनस, अच्छा -6 इंटू क्या -6 2 बार, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, प्लस 36। तो यहाँ क्या लिखेंगे 36, फिर देखो माइनस माइनस प्लस 16 6 96 माइनस 132 इज इक्वल टू 0। 96 और 36 को जोड़ो तो 132 माइनस 132 इज इक्वल टू 0। ये देखो प्लस में, ये माइनस में, कट के 0 बराबर 0 प्रूफ हुआ। तुम सिमिलर एज 22 का भी रखोगे ना तो सेम आएगा।
तुम किसी एक वैल्यू को भी डाल के रख दोगे, तुम दोनों वैल्यू को लेके कर लेना, तुम्हारा सेम आएगा। ये देखो, ये कौन करता है पता है? ये टीचर्स करते हैं। वो तुम्हारा पूरा स्टेप थोड़ी, मतलब जो भी टीचर, मतलब हम लोग जब हम अगर तुम लोग पेपर चेक करते हैं तो हम पूरा प्रोसेस थोड़ी देखने जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा लंबा इक्वेशन है तो हम तुम जो वैल्यू निकाले उसको जस्ट पुट करेंगे, अगर आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो काट के 0। क्योंकि एट दी एंड तुमको 3 में 3 देना। अगर तुम ज्यादा लिखोगे तो 1 नंबर या फिर हम तुम्हारा प्रोसेस में देखेंगे कहाँ तक तुम राइट बनाए फिर कहाँ रॉन्ग बनाए। कि एट दी एंड अगर तुम्हारा आंसर आ गया तो तुमको 3 में 3 देके हम निकल जाएंगे, और नहीं आया आंसर तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ तक तुम सही बनाए, उसका स्टेप मार्किंग देके निकलेंगे। समझ में आया कि नहीं? अच्छा 4 नंबर फिर होमवर्क, 5 नंबर हम बताएंगे, ठीक है? 5 नंबर हम बताएंगे, ठीक है? 5 का क्वेश्चन क्या है? 5 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आ गया था बोर्ड्स में। यहाँ x नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? ये देखो, इधर देखो, नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? कि अगर x का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो ये लीनियर रहेगा, सॉरी ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, ये लीनियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो खेल शुरू करें, चलो 2 से 4 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई? अगर 1/4 और प्लस 1/3 इसका एलसीएम नहीं ले पाते हो तो क्या करते हो? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। सेम है, इसका कोई पहाड़ा नहीं है, मतलब इसका कोई टेबल वेबल नहीं है, पहाड़ा जिसको गिनती का टेबल नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 3x, ठीक, इज इक्वल टू क्या? 15/x। अब देखो इस वाले वैल्यू को इसके नीचे वाले वैल्यू से डिवाइड करो, तो डिवाइड किया तो 3 3 कटा, जो बच गया उसके ऊपर वाले वैल्यू से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। क्या करो? इस वाले वैल्यू यानी जो नीचे आया है तुम्हारा मल्टीप्लाई करके उसको, ये जो इसके नीचे वाले, पहले इसका काम करेंगे फिर इसका काम करेंगे, तो इस वाले वैल्यू से यहां से डिवाइड करो। 3 3 कटा, बचा क्या? जो बच के आया उसको ऊपर वाले वैल्यू से गुना करो, ठीक है? अगर जिसको थोड़ा सा भी कमजोर है इस तरह से कर सकता है वो, मतलब तो यहाँ क्या बचा? x, और x को x से गुना किया तो क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है? 3/x को x से डिवाइड करना है, तो x कट गया, बचा क्या? 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, नहीं। चलो समझ में आया कि नहीं? और यहाँ एक जादू का करतब का खेल दिखाते हैं। देखो यहाँ इस x से ये x गया, क्योंकि बराबर है, बीच में बराबर है। समझ में आया कि नहीं? गया, तो अब बचा क्या? x स्क्वायर प्लस 9/3 15/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 और ये क्या? 15 3 45, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 45, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या? माइनस x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 45 माइनस 9 36, ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस माइनस √36, x का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस 6। 4 लाइन में खत्म हो गया। वो तो हम 2 स्टेप ज्यादा लिख दिए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? 6 नंबर बनाए क्या? 6 नंबर बनाते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे 8 नंबर, ठीक है? 8 नंबर। ठीक है, 10x माइनस 1/3 1/x 1/x है ना, 1/x इज इक्वल टू 3, और यहाँ क्या बोला? x नॉट इज इक्वल टू क्या? 0। मतलब यहाँ पे भी x का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन ही नहीं, वो या तो लीनियर होगा या तो वो इक्वेशन ही नहीं बन पाएगा। दोनों में से एक ही घटना हो सकता है। मोस्ट ऑफ द घटना क्या होता है? या तो इक्वेशन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे तो ये क्या होगा? 0, और ये नीचे 0, आंटी खत्म, टाटा गुड बाय वाला हाल हो जाएगा तुम लोग का। तो वो मत रखना, ठीक है? चलो यहाँ पे भी नॉर्मल प्रोसेस करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 और x का गुना करो तो x, तो ले लेंगे x। 1 को अगर x, मतलब x को अगर 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? x। समझ में आया? और x को 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 10x स्क्वायर, और x को x से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 1 माइनस, क्योंकि x को x से डिवाइड करो तो x कट के कितना बच गया? 1। समझ में आया कि नहीं? 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 3, 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 3x, क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया कि नहीं? 10x स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि यहाँ क्या है? प्लस, इधर आया तो माइनस,
माइनस वन इज इक्वल टू क्या 0। अब 1 को 10 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो कितना 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10। अब 10 को माइनस करके, क्योंकि ये वाला वैल्यू देखा जाए, ये वाला सिंबल देखा जाता है, माइनस करके क्या लगाया 3। 2 हाँ भाई 2 बचे 10, तो 5 माइनस 2, ठीक है। 10x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, 10x स्क्वायर माइनस 5x, देखो प्लस माइनस माइनस, 5 को x से गुना के 5x, माइनस माइनस प्लस 2x, इसीलिए बोले अगर यहाँ प्लस रहा ना तो कुछ गड़बड़ नहीं होता, फिर लोगों से गड़बड़ नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ माइनस रह गया ना तो फिर अच्छा माइनस में ही लोग गलती करते हैं। प्लस में जो चीज चल रहा है वो वही होगा, प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, वही होता है। लेकिन माइनस हो गया तो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो आपका जो प्रभाव है, आप नहीं समझते हो अच्छे लोगों को, आप गाली देते हो अच्छे लोगों को, लेकिन माइनस जो नेगेटिव पीपल है उनको देख के बोलते वाह क्या इंसान है ये, इन्हीं के लक्षण हम अपनाते हैं अपने जीवन में और सारे बुरे काम करने लगते हो, तो वो मत करो। एक बात हमेशा, क्योंकि प्लस वाला लोग का जो मतलब जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनका मतलब एक अच्छा लड़का का मतलब जो लक्षण होता है ना वो थोड़ा अप्रभावी लक्षण होता है। जो जेनेटिक चैप्टर में पढ़ाए थे प्रभावी और अप्रभावी, उसमें अप्रभावी लक्षण होता है। और जो बुरा लड़का का रहता है वो प्रभावी रहता है, वो दिखता है तो तुमको अच्छा लगता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। इन लॉन्ग टर्म सिचुएशन वो जो नहीं दिखता है वही सही रहता है। तो हम एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। कॉमर्स के दुनिया के कोई भी चीज में अगर आप क्योंकि पढ़ाई भी 10 साल 15 साल 20 साल करते हैं लोग, तो हमेशा लॉन्ग टर्म ही सोचो। शॉर्ट टर्म में लॉस बहुत है, मतलब शॉर्ट टर्म में फायदा बहुत है, लेकिन जब एक बार उसको अगर एक बार लॉस हुआ ना फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं? हमेशा लॉन्ग टर्म से सोचो। समझ में आया? अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है? सबसे पहले x और 5 और 10, और 5 और 10 किसके टेबल में जाएगा? 5 के, तो 5 भी कॉमन हुआ कि नहीं? 5 के टेबल में 10 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। और यहाँ क्या बचेगा? x, क्योंकि एक x तो आ गया, माइनस क्या 1, यहाँ कुछ नहीं आ सकता तो क्या प्लस 1, 2x क्या माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, तो ये क्या आया 5x प्लस 1। देखो ये दोनों सेम आया था कि नहीं? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? आइदर 5x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0, 5x माइनस 1, x का वैल्यू क्या आएगा -1/5, और ये क्या हुआ 2x माइनस 1 0, 2x इज इक्वल टू क्या 1, x का वैल्यू क्या आएगा 1/2। अब किसी भी वैल्यू में रख के देख लेना, वही जो उसके बराबर में आएगा ना वही आएगा, वो काम घर पे करना, बार-बार नहीं बताएंगे एक ही चीज। ठीक है, तो 8 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार क्वेश्चन है, आ सकता है बोर्ड्स में। अभी तक जो करा रहे थे वो बेस था, वो बहुत कम चांसेस होता है भाई आने का। लेकिन 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर 13 नंबर नहीं आएगा, लिख के ले लो, क्योंकि इसका इतना बड़ा कैलकुलेशन है 13 और 14 का, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, लेकिन उसका खाली कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, तो वो क्वेश्चन आने का कम चांसेस, लेकिन देख के जाना। अगर आ गया तो तुम लोग बोलोगे कि आप ही का गलती। देख के सब कुछ जाना। देखो इंसान को क्या होता है ना कि इंसान जानता सब कुछ है लेकिन करता वो चीज है जो उसका बेस्ट होता है। तो इसी तरह देखिए, आप पढ़े पूरा साल है मेरे साथ, लेकिन करेंगे वही जो जिसपे आपका कमांड हो, जिसपे आपका कमांड हो। नॉर्मली आप देख के जाना, क्योंकि आपको तो तरीका मालूम ही है, लोगों को एक स्टेप्स तो मालूम होता है ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आज के क्वेश्चन में बड़ा मजा आएगा। x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस है प्लस 6 x माइनस 2 बाई x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या 1, और यहाँ क्या दिया हुआ x माइनस 2 एंड 6। अगर -2 और 6 अगर वैल्यू नहीं आएगा, अगर तुम रख देते हो -2 एंड 6, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा। और इसका उपयोग अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है। इन क्लास 11 जब आप जाएंगे, जो लोग साइंस लेके पढ़ेंगे उनको समझ में आना स्टार्ट होने लगेगा कि इसका उपयोग क्या है। क्योंकि अभी अब आपके क्वेश्चन अगर डिलीट भी कर देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
बस इसका ये क्या कहना क्या चाहता है, बस इसका आशय स्पष्ट कर लो। आशय यही है कि भाई अगर ये रहा तो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसको करने के बहुत सारे मतलब 2 तरीके से करा सकते हैं हम ना। हमेशा बोलते हैं लॉन्ग टर्म में जाओ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाओ। जो शॉर्ट टर्म तरीका होता है ना, लोग अपने अनुसार क्रिएट करता है। लॉन्ग टर्म लेकिन मतलब एक प्रोसेस रहता है लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म उसके अनुसार क्रिएट। थोड़ा हम लॉन्ग टर्म बता दे रहे हैं तुम लोग को, जैसा स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि किसको कितना समझ में आया, किसको कितना। मान लो किसी को शॉर्ट टर्म वाला समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो लोग कम से कम लॉन्ग टर्म तो करेगा। तो हम तो सबको लेके चलेंगे, तो लॉन्ग टर्म ही देखते हैं, ठीक है। x माइनस 2 x प्लस 2, हम देखो प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 6 इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। इसका इक्वेशन तो क्या है प्लस 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 प्लस, तो 6x प्लस माइनस माइनस 12 x माइनस 6 1। अब इन लोग का एलसीएम ले ले, x प्लस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या 1। क्योंकि इन दोनों का तो टेबल पढ़ नहीं सकते, अभी तक वो टेबल आया नहीं है, तो गुना ही कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों देखो, अब पहले इसका काम करते हैं। तो इन दोनों से x प्लस 2 और x प्लस x माइनस 6 से किसको डिवाइड करना है, x प्लस 2 को। तो x प्लस 2 कट गया तो क्या बचा x माइनस 6। अब ये x माइनस 6 ऊपर वाले से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 2 इंटू क्या x माइनस 6। समझ में आया। यहाँ बीच में प्लस है तो और इसमें मतलब कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन मजा तब आएगा जब 9 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि उसके बीच में माइनस है और मजा आएगा। अच्छा छोड़ो, अब सेम चीज ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये वाला। तो 6x माइनस 12 x प्लस 2। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब पहले गुना करते हैं, इसका पहले इससे गुना होगा, फिर इसका इससे गुना होगा, इसका इससे गुना होगा, फिर इसका इससे गुना होगा। इसका कुछ नहीं तो क्या है प्लस, इसका कुछ नहीं तो क्या है प्लस 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 प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x, ठीक। फिर माइनस प्लस माइनस 2x, ठीक, माइनस माइनस प्लस 12, ठीक है। फिर देखो प्लस, इसका इससे गुना करेंगे, इसका कुछ नहीं तो क्या प्लस, इसका कुछ नहीं तो क्या प्लस 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 6x स्क्वायर प्लस 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 12x माइनस प्लस माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 24, 12 दूनी के 24। सेम एज नीचे भी होगा, सेम एज नीचे भी होगा कि नहीं होगा। हाँ। तो गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका प्लस है, इसका क्या है प्लस है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। भाई सेटिस्फाई हुआ, मजा आया पक्का, श्योर। नहीं आया तो कुछ भी बोल सकता है, एकदम इजी से ये भी कुछ भी बता देगा। आया ना, देख अब देख, अब आएगा मैजिक। देख ये दोनों एक जाति का है कि नहीं, एक्स स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8x, और सिंबल तो माइनस का ही रहेगा, प्लस 12। अगर यहाँ प्लस होता ना, यहाँ माइनस होता ना, तो बहुत मजा आ जाता। अच्छा लड़का लोग गलत, क्योंकि यहाँ जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो सिंबल चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है बोल के तो सिंबल तो वही रहेगा, क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस वही चलता है। तो उससे लोग गलती भी, मतलब लोग नहीं जानता फिर भी वो सही कर सकता है, लेकिन माइनस होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। लोग को जानना मैंडेटरी हो जाएगा, होता है ना कि कंपलसरी नहीं है, प्लस रहा तो कर दो, माइनस रहा तो मैंडेटरी कर देगा वो चीज, ठीक है। प्लस ये क्या हुआ, देखो ये दोनों एक जाति क्या है, तो प्लस माइनस आपस में काट दिया कि नहीं काट दिया, तो बचा क्या 6x स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। नीचे में क्या बचा 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ये माइनस 4x कैसे आया, माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गया तो 4, और माइनस का सिंबल बड़ा है, ठीक है। अब देख ये दोनों क्या एक जाति का है, इसका कुछ नहीं तो क्या है 1, और इसका पावर देखो, इसका पावर में कुछ नहीं है तो क्या प्लस, और नंबर कुछ नहीं तो क्या 1, तो प्लस 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 7x स्क्वायर, और देखो इसका कोई जाति का नहीं तो माइनस 8x प्लस माइनस माइनस 12, 24 में से 12 गया 12, और 24 का सिंबल बड़ा है, आगे में क्या है माइनस का, तो माइनस का ये क्या है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12
इज इक्वल टू 1। यहाँ तक देख ले भाई, क्योंकि उसके ऊपर पूछेंगे हम। समझ में आया? देख ले, और आप लोग पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला थोड़ा सा पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो, हमारा क्या बचा था? इसके नीचे भी कुछ नहीं तो एक सेकेंड, कुछ नहीं तो क्या है 1। 1 चलो, तो सेम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेम चीज, x² - 4x - 12। अब इसको इस पार लाएंगे, एक जाति वाले को एक साथ, तो इसका प्लस है तो ये क्या हो गया? -x² - 8x। ये क्या है? माइनस में तो क्या आ जाएगा? प्लस में, क्योंकि ये इस पार आया है। -12 + 12 इज इक्वल टू क्या? 0। 6x², क्योंकि इसका कुछ नहीं तो क्या है? प्लस, और इसका कुछ नहीं तो क्या है? 1 नंबर में, प्लस माइनस माइनस, प्लस का सिंबल बड़ा है, 7 बड़ा है कि 1, तो 7, इसीलिए माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 गया तो 4, 4x। लेकिन किसका सिंबल बड़ा है? माइनस का, 8 माइनस। देखो, जोड़ते घटाते हैं तो देखते हैं कि किसका सिंबल बड़ा है, डालेंगे सिंबल जिसका बड़ा होगा, लेकिन करेंगे वही प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर देंगे, लेकिन डालेंगे वही जो बड़ा होगा। बड़ों का सम्मान, जो आप लोग नहीं करते। और देखो ये कट गया कि नहीं, तो कितना आया? 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x। और 6 और 4 किसके टेबल से जा सकते हैं? 2। तो 2 के टेबल से 6 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। और इस 2x था, 1x आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 1x, ठीक है। 2 के टेबल में 4 कितने बार में? 2 बार में, तो 2, ठीक है। अब यहाँ पे आइदर और का फॉर्मूला हम लोग बता रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? आइदर। कैसे होगा? 2x इज इक्वल टू क्या? 0। तो देखो x इज इक्वल टू क्या? 0/2, इसलिए x इज इक्वल टू क्या? 0। अनडिफाइंड मत कर देना, अनडिफाइंड तब होता है जब 0/2 होता है, क्योंकि 0 से 2 को कभी डिवाइड नहीं दिया सकता, इसीलिए वो नंबर अभी तक ज्ञात नहीं है। लेकिन 2 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बचेगा, ये होता है अनडिफाइंड वाला। समझ में आया कि नहीं? एक बच्चा लिख दिया था अनडिफाइंड, एक बच्चा बोर्ड्स में लिख के आया था अनडिफाइंड। अब पता नहीं कि उसको नंबर, मेरे जब हम बोर्ड्स दिए थे इन 2019, तो वो लिख के आ गया था अनडिफाइंड। अब पता नहीं उसको 2 नंबर दे दिया होगा, 2 से 2.5 नंबर दे दिया होगा, चाहे अब पूरा नंबर तो नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। एक सिमिलर गलती, और एक जो मेरे सामने बैठा हुआ था वो मेरा कॉपी किया था लेकिन वो स्टेप कॉपी नहीं किया था। अब पता नहीं उसको नंबर मिला कि नहीं मिला, लेकिन आपको पूरा स्टेप तोड़ तोड़ के दिखाना है। जब आप क्लास 11 में मैथ्स बनाइएगा तो आप 2 स्टेप गायब भी करके बना देंगे ना, हम बगल में कुछ डाल देंगे कि हाँ इसके वजह से किए, चाहे नहीं भी लिखेंगे तो वो टीचर को समझना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा हार्ड सवाल तो पूछ नहीं रहा, तो वो आपसे पूरा स्टेप्स मांग रहा है बस, कि आप पूरा स्टेप्स ही करके उसको दिखा दो। अगर नहीं करोगे तो वो स्टेप्स के बदले मार्क्स काटेगा, क्योंकि आपके पूरे, आप जो बोलते हैं ना स्टेप मार्किंग मिलेगा भैया, स्टेप मार्किंग, आप पहले तो स्टेप मार्किंग कैसे मिलता है? स्टेप मार्किंग मतलब क्या? प्रोसेस, ये समझ में आया कि नहीं? अब देखो 3x - 2 इज इक्वल टू क्या? 0। 3x इज इक्वल टू क्या? 2। ये इधर आया तो x इज इक्वल टू क्या? 2/3। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो हैव अ गुड डे। इसका अगला वीडियो अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं, जो इसके अपलोड होने के कुछ देर बाद ही मैं अपलोड कर देगा, ठीक है। तो हैव अ गुड डे।